इस नैनवा ने मुझे क्या दिया है। सुनील जी मारवाड़ा यहाँ बैठे हैं। एक जमाना था जब देश के बड़े बड़े कवियों ने नैनवा की धरती पर आने से मना कर दिया था, क्योंकि नैनवा के लोग कविता सुनते थे, कविता के प्यासे हैं सुबह 6-6 बजे तक, और 7:30 बजे तक तो मैंने संचालन किया हुआ है। ये वो नैनवा है, ऐसा देश में किसी शहर में नहीं होता कविताओं की प्यास वाला श्रोता जो यहाँ पाया जाता है। कविता की प्यास को जो प्रमाणित किया है आपने अपने शहर के नाम के साथ। शायद कवि लोग भी नहीं समझ रहे होंगे कि नैनवा का अर्थ क्या होता है। नैनवा मतलब नैनवा ऐसे नयन जिनमें प्रेम का पानी भरा हुआ हो। कहते हैं ना, तेरे नयनवा पे मिल जाए हम, यानी नयन में इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम। उस वक्त जब देश के बड़े बड़े कवि यहाँ पर आने से घबराने लगे, तब यही वो धरती है नैनवा जिसने बुद्धि प्रकाश को इतना आत्मविश्वास दिया कि अब बड़े कवियों की जगह बुद्धि प्रकाश को इतना बड़ा बना दिया कि आपके दिल में मैं प्रणाम करने के लिए आता हूँ। यहाँ पर बहुत पुराने दोस्त लोग हैं यहाँ पर मेरे, आदरणीय मोहन जी मारवाड़ा साहब, नौजवान दोस्त भी है, शेख की है, अंशुल मोदी का वगैरह, जो भी जहाँ बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ आए होंगे धीरे धीरे करके, यहाँ के बहुत सारे लोगों के तो मुझे परिवार सहित लोगों के नाम याद है, तो उसका भी आनंद रात भर में हम लेंगे, क्योंकि बहुत देर से हम बैठे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये कवि सम्मेलन एक मुख्य स्वरूप में प्रस्थान करे। ये छोटे छोटे इस धरती पर जो भी तनाव चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले युद्ध हो, मैं आज परम पूज्य स्वामी जी यहाँ पर प्रज्ञान सागर जी महाराज साहब और परम पूज्य प्रसिद्ध सागर जी महाराज साहब विराजमान हैं। वे ऐसे तपस्वी संत जहाँ पर होते हैं, उनके दर्शन अगर एक सेकंड के लिए भी हो जाए तो उस दिन का दिन पूरा त्योहारमय हो जाता है। उनकी इस जिस वक्त वो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ, इस वर्षा योग में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जब धरती पर चल रही हों, एक दिन उन सभी का समाधान जैन धर्म से निकलेगा, जिसे अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। मनुष्य होने से कुछ नहीं होता, मनुष्यता की यात्रा जैन धर्म के द्वारा ही पूरी होगी। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं, आज नहीं तो कल होगा। ये मत पूछो कब होगा, धीरे धीरे सब होगा। तो मैं पहले कवि को आपको आवाज दूं। सभी तरह के कवि यहाँ पर बुलाए गए हैं। आज सुनील जी मारवाड़ा साहब, जितनी टीम यहाँ पर है, ये सब वैरायटी वाली, अलग अलग प्रकार के कवि हैं। एक जैसा कवि कोई नहीं है, सबकी कविताओं के स्टाइल अलग अलग हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय मेरे बहुत अनन्य रहे कवि, जिनके पिताजी बहुत बड़े कवि थे, आप जानते होंगे, प्रहलाद नवीन जी, उनके सुपुत्र का नाम पार्थ नवीन है, जो यहाँ पर आए हुए हैं। कविता के संस्कार जिसकी डीएनए में है, जिसकी रगों में है, लेकिन इसकी कविता का स्टाइल भाई साहब की कविताओं के स्टाइल से अलग है। ये उनके जैसी कविताएं नहीं करता, इसने खुद ने अपना एक मौलिक डिजाइन तैयार किया। कोई ये भी नहीं कह सकता कि पिताजी की कविताएं बोल रहा है। हाँ, जबकि पिताजी की तमाम, क्यों साहब, प्रॉपर्टी पे हक औलाद का होता है। इनके पिताजी ने जो बनाया वो सब इसका है, लेकिन फिर भी इसने कहा कि नहीं, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे पूरी दुनिया कहे कि हाँ, छाए तो इस कदर छाए कि कायनात पर छा गए। और पार्थ नवीन सिमटे तो यूं सिमटे कि हर दिल में समा गए। तो पहले कवि का स्वागत, पीछे तक के लोग, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है कवियों को। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर को वंदन करता हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत हैं। तो मैं आपसे जुड़ने का एक प्रयास करूंगा, एक कोशिश करूंगा। माइक को बार बार मत छेड़ना, ये जितना हो सकता है उतना मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। आइए, पावन प्रांगण में खड़ा हूं तो भगवान महावीर की वंदना करना चाहता हूं। भाई साहब, हाँ भैया, वंदना करके फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा। आप सभी का साथ मिले वंदना।
रंग तुम्हारा चढ़ा देह पर है त्रिशला के लाल। रंग तुम्हारा चढ़ा देह पर है त्रिशला के लाल। है त्रिशला के लाल लाल तुम तोड़ो सारे जाल। रंग तुम्हारा चढ़ा देह पर है त्रिशला के लाल। जैसे अपनी गति साध कर बहता जाता पानी। जैसे अपनी गति साध कर बहता जाता पानी। जैसे अपना तन मन धन सब दे देता है ध्यानी। वैसी ही गति हमको दे दो, वैसी ही गति हमको दे दो, चाहे रोके काल। रंग तुम्हारा चढ़ा देह पर है त्रिशला के लाल। रंग तुम्हारा चढ़ा देह पर है त्रिशला के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हंसने हंसाने की यात्रा को शुरू करते हैं। जुड़ना चाहता हूं आपसे, कोशिश करता हूं कि इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। गलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। आप भी बजाओ। आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और हिंदुस्तानी आदमी पता कैसे लगाता है वो पता आप तक पहुंचाता हूं। पता अगर सही सही पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां बजा करके बताएगा कि मैंने पता सही सही पहुंचा दिया। कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। वाह। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता। ये खौफ है, ये डर है। डर क्या होता है मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपकी तालियां अभी तक आई नहीं है, मगर डर अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियों का आशीर्वाद मिले। कि पत्नी ने कहा मेरे लिए चाय बना दो जी, चाय की जगह है वो बहाने बनाने लगा। पत्नी ने कहा मेरे लिए चाय बना दो जी, चाय की जगह है वो बहाने बनाने लगा। फिर बोली नैनीताल शिमला घुमा दो मुझे, घुमाने की बात सुन बात घुमाने लगा। फिर कहने लगी कि शॉपिंग करा दो मुझे, फिर कहने लगी कि शॉपिंग करा दो मुझे। तब पति देव उसे आंख दिखाने लगा, और पत्नी ने जैसे ही दिखाया नीला नीला ड्रम, पति देव हाथ जोड़ पाँव दबा। बहुत अच्छे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता।
ये याद मत कर लेना, इनको लग रहा है यही आएगा। बच्चे आजकल पैदा हो ही नहीं रहे, बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरा खुद का बेटा है 8 साल का, भाई साहब मेरा बेटा है 8 साल का, और वास्तव में वो 8 साल का है, वरना हिंदी कवि सम्मेलन मंच पर ऐसे कवि भी है भाई साहब, आप जानते हो, जो 60 आई बना के पास में कुआ बना दिया, इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। और जितने 60 साल के यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो 60 साल की दहलीज पर हैं, या 60 साल के हो चुके हैं, या 60 साल के ऊपर, एक नाम इस माइक से लेता हूं, इस मंच से लेता हूं और बताना चाहता हूं, 60 साल के बाद यदि जीवन जीना चाहो तो उस व्यक्ति की तरह जिए। अगर आपको लगे कि हाँ 60 साल के बाद जीवन उस व्यक्ति की तरह जीना चाहिए, तो आपकी तालियों की मुहर लगे उस नाम पर मैं आपके बीच पढ़ता हूं। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। बहुत अच्छे। आजकल रील का जमाना है, हम बैठे बैठे रील देखते रहते हैं। एक शादीशुदा बिल्कुल नव दंपत्ति हमारे सामने आया, मैं रील देख रहा हूं, बिल्कुल नया जोड़ा, लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ, 4 पंक्तियां सुने आनंद आएगा। कि जादू भी जोरदार है, टोना भी जोरदार, वाह, जादू भी जोरदार है, टोना भी जोरदार, बाबू भी जोरदार है, सोना भी जोरदार, बाबू की सोना और है, सोना का बाबू और, मोनू भी जोरदार है, मोना भी जोरदार, मोनू भी जोरदार है, मोना भी जोरदार। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर आप लोगों तक पहुंची होगी, पहुंची, आपने आधी सुनी है, मैं आपको पूरी सुनाऊंगा। मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूं, भाजपा वाले को भी और कांग्रेस वाले को भी, दोनों जने खुश रहने चाहिए। भाई साहब, हाँ, यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, वाह, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को, कुक 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 कुक। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। कुक 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 कुक। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को, रात को। कुक 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 कुक। चिंता ता चेता चेता चिंता ता ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है, भगवान महावीर शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करता हूं आपके बीच में, हमारी बिसात नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियों में भगवान महावीर शब्द का अर्थ बता दूं तो फिर आपकी तालियां सव्य स्वर में उठे कि महावीर का मां कहता है
महावीर का म कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का ह कहता है हाथ दया में सना रहे, महावीर का वी कहता है वीतराग इंसान बने, और महावीर का र कहता है रत्नाकर रसखान बने। वाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेरी एक पैरोडी में आपके बीच सुनाना चाहता हूं, उसके बाद एक हास्य का गीत आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी जंग जो है आपके चेहरे की उदासीनता पर है। लेकिन इस मंच पर खड़ा हूं, मुझे हिंदी कविता को लेकर के इस देश के बाहर ले जाने वाले हिंदी के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय बुद्धि प्रकाश दादी जी इस मंच पर है। भाई साहब जब हमें बैंकॉक ले जा रहे थे कविता पढ़ने तो नहीं, मैं सच कह रहा हूं भाई साहब, हमें हमारी वर्क शॉप लगी केकड़ी में, होटल अमित में। भाई साहब ने हमें 3 दिन तक रुकाया और ये कहा कि हिंदुस्तान में तो बहुत पढ़ते हो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जाकर के माइक पर कैसे खड़ा होते हैं, माइक के सामने जो बैठे हैं लोग उनके सामने कैसे बोला जाता है, ये एक एक बात की जानकारी अब लोगों को बाद में दी जा रही है, हमें तो आज से 2013 में दे दी गई थी। तो मैं चाहता हूं एक बार भाई साहब के लिए आप ताली बजाइए। मैं वो पैरोडी पढ़ता हूं जो भाई साहब ने मुझे बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर लिखने के लिए कहा कि देश के बाहर आए हो कैसा लग रहा है, और मैं देश के बाहर गया, मुझे कैसा लगा। उसके बाद 5-6 देशों की यात्रा जरूर की है, लेकिन एक बात जरूर मैंने देखी कि इस हिंदुस्तान से अच्छा देश पूरा विश्व में नहीं है। क्या बात है। और इस पैरोडी की चौथी पंक्ति मैंने जैन समाज के लिए लिखी है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में संभव है, पूरे विश्व में नहीं है। मैं चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं पैरोडी शुरू करता हूं और यहां बैठे बैठे आपको हिंदुस्तान की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं। क्या है हमारा देश? ना तो गंगा मां सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, पर अंकल जी मत बोल, 8 किलो वजन कम किया मैं। आइए, मैंने कहा ना हास्य की हालत इस देश में बहुत खराब। हास्य तो बहुत अच्छा है, प्रेम की हालत इतनी खराब है। एक लड़की गई गिफ्ट शॉप पे जाकर के बोली मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर। हास्य का गीत सुनाता हूँ, आनंद के साथ सुनिए। प्यार करना फैशन हो गया। एक लड़की क्या क्या कर सकती है वो आनंद के साथ सुनिएगा, तालियों के साथ सुनिएगा, मजे के साथ सुनिएगा। हाँ भैया। बड़ा गजब का फैशन, बड़ा गजब का फैशन, लव के 2-2 सेशन, बड़ा गजब का फैशन, लव के 2-2 सेशन। कहती है बूंदी में हूं पर कोटा का लोकेशन, कहती है बूंदी में हूं पर कोटा का लोकेशन। फिर से हुआ फजीता, अपनी किस्मत फूटी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली, झूठी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली। दर्द इश्क सहने का, साइलेंट रहने का, लैला ने भंडारा खोला आई लव यू कहने का, लैला ने भंडारा खोला आई लव यू कहने का। जिसको रूह अफ़ज़ा समझा वो खट्टी फ्रूटी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली, झूठी निकली, रे तुझको काटे काला। और भाई साहब ने बताया आपके बारे में, मैं नैनवा पहली बार आया हूँ। मैं नैनवा को केवल उसी कवि सम्मेलन के बारे में जानता हूँ कि नैनवा कैसा सुनता है, लेकिन एक कविता की पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां बजा करके बताना। बहुत अच्छे। कि मैं हूँ लाडला माइका, कविता की पंक्ति समझ में आ जाए तो फिर तालियां मिला। मैं हूँ लाडला माइका तू खतरनाक खलनायिका, मैं हूँ लाडला माइका तू खतरनाक खलनायिका।
कितने हैं अर्जुन कपूर बतला दे मुझे मलाइका, कितने हैं अर्जुन कपूर बतला दे मुझे मलाइका, कितनी बार तेरी अंगुली से अंगूठी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली, झूठी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली। तू मस्त लोक में निकली, तू मस्त लोक में निकली और मौज शौक में निकली, तू मस्त लोक में निकली और मौज शौक में निकली, बैंक का कह के निकली थी और बैंकॉक में निकली, बैंक का कह के निकली थी और बैंकॉक में निकली, ऑन ड्यूटी वाली ब्यूटी ऑफ ड्यूटी निकली, रे तुझको काटे काला कौआ तू भी झूठी निकली, झूठी निकली, चिंता था चिंता 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 था। वाह, बहुत अच्छा। आंदोलन समाप्त। हाँ, वंस मोर अच्छा लगा मेरे को। ये पैदा हुआ था तब भी मोहल्ले में ऐसी ही आवाजें आई थी। तो इसके माता पिता ने नोटिस लिया, नहीं तुम काहे को गंभीर हो रहे हो। ठीक है, अच्छा पढ़ा है तो इसको अगली साल फिर बुलाना, इसमें क्या बात है। और बीच में भी जब कभी अवसर मिलेगा तो हम इनको दोबारा फिर पढ़ने के लिए कहेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक लड़का यहाँ पर आया नैनवा जैसे मंच पर। आने के पहले 10 बार सोचता है नैनवा आने के पहले, और यहाँ पहली बार आने के बाद उसका वंस मोर हुआ। इसके लिए मैं उसे बहुत बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ बधाई। बहुत अच्छा आइए, क्या बढ़िया। पहले कवि को सर नहीं पता होता है कि किस तरह के सुनने वाले लोग होंगे। प्रमोद जी भाई साहब, हम लोग कवि सम्मेलन करते हैं, हमारे सामने विधायक भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, अफसर भी बैठते हैं, आईएएस अफसर, आरएएस अफसर, उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी, सभी तरह, शिक्षक, सभी तरह के लोग, किसान लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, मंडी में मजदूरी करने वाले लोग, सभी लोग हमारे सामने आकर के बैठते हैं और सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। उन तमाम लोगों की मानसिकता को एक जैसा बनाकर कवि खुद की मानसिकता से जोड़कर आपसे वंस मोर करवा ले, यार इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब एक परिवार में भाई साहब 5 आदमी होते हैं, सभी को संतुष्ट नहीं करता एक आदमी, लेकिन माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि आप जैसे सुनने वाले लोग जब सामने हो तो भीतर से कभी अच्छी अच्छी चीजें सुनाने लगता है। और मैं ये तो फिल्मों के बारे में बता के गया, फिल्मों के वो गाने, बात भी सही है गुमान जी भाई साहब, फिल्मों का प्रभाव देखो आप, जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव। अस्पताल में खड़े हुए आदमी से नर्स ने आकर के कहा, बधाई हो, आपके एक साथ 3 बेटे पैदा हुए हैं। वो बोला ये तो होने ही थे। वो फिल्में ही ऐसी ही देखती थी, धूम 3, क्रिश 3, राज 3, मर्डर 3, गोलमाल 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब, उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। 3 महिलाएं तो आपस में बैठी हुई बातें कर रही है। एक बोली मैंने फिल्म देखी जुड़वा, मेरे एक साथ 2 बेटों ने जन्म लिया। तीसरी बोली मैंने फिल्म देखी त्रिदेव, मेरे एक साथ 3 छोरों ने जन्म लिया। तीसरी घबराई, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अली बाबा 40 चोर देखी है। जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव। ये बड़े बुजुर्ग मंच पर बैठे हुए हैं। आपके जमाने में पहले फिल्में आया करती थी, क्या नाम होते थे उनके, कितने अच्छे अच्छे नाम होते थे। मेरा पति सिर्फ मेरा है, अब आने वाली है तेरा पति भी मेरा है। हाँ, क्या वातावरण बदला है। हाँ क्यों भाई साहब, प्रमोद जी सही कह रहा हूं ना। क्या फिल्में आती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अब आने वाली है दूल्हा वही जो पी के घर आए। क्या बड़े प्रेम के गीत आया करते थे, हैं? कितना मधुरता से गाते थे आप बुजुर्ग लोग, हैं? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना है। छोरा छूटते ही कहता ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। पता ही नहीं चलता छोरा प्यार कर रहा है कि चुनाव लड़ रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो विसंगति वहां भरी हुई थी, उनमें
क्या गाना गाया इसने, कुक 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 कुक। ये गाना जब आया इसने बड़ा आतंक मचाया। मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी सच बोल रहा हूं। जब ये गाना आया तो मेरा छोरा 8 साल का ही था। झूठ नहीं बोल रहा हूं। और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो हिंदी के उसको 12 घड़ी आती नहीं थी। तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा बोल क, का, की, कू, और कू आते ही वो कुक 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 कुक। खाली 12 घड़ी आगे ही नहीं बढ़े। समाज में इतनी विसंगतियां हैं, जिन विसंगतियों को अगर हम गंभीरता से सोचें तो सिहर जाएं। ये तो यह हास्य रस के कवि हैं जो विसंगतियों पर भी अपनी दृष्टि घुमाते तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। एक अद्भुत काव्य पाठ के लिए पार्थ नवीन को जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत बधाई। आइए अब किस कवि सम्मेलन के रथ को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का संयोजन किया। और दोस्तों, संयोजन करना बेटी के ब्याह करने के बराबर का काम होता है। हाँ, इधर तो मोहन जी मारवाड़ा को राजी रखना है ना, इनको विश्वास दिलाना का आप जो पैसे दे रहे हो वो ठिकाने सही जा रहे हैं, और दूसरा बुद्धि प्रकाश को विश्वास दिलाना का भाई साहब यही आए थे। विश्वास दिलाना, वो विश्वास के लिए लगा हुआ है। इनका भी विश्वास चाहता है, इनका भी विश्वास चाहता है, इसलिए चाहता है कि यहां आकर के जैन समाज के हर आदमी का विश्वास बटोर सके। हाँ, क्योंकि उसको कविता पढ़ने का तो याद ही कहां रहेगा, उसको कविता याद रह जाए जो तो बहुत बड़ी बात है। वरना जिसके घर में बेटी का ब्याह होता है ना, उसको ये चिंता रहती है धर्मशाला में सब काम ठीक हो गया कि नहीं हुआ, बारात रवाना हो गई कि नहीं हो गई, खाने की व्यवस्था ठीक चल रही कि नहीं चल रही। ऐसे ही इसको भी चिंता रहती, कभी घर से निकल गया क्या, कभी ना लिया क्या, कभी ना खाना खा लिया क्या है। इतने सारे तनाव के बाद भी अगर कोई कविता याद रख करके आपको सुनाए, और आज तो उनका जन्मदिन है, मैं वीरेंद्र जैन विद्रोही जी को आपके बीच बुलाता हूं, जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ प्रणाम करता हूं। सामने कुर्सियों पर 48 माताएं बैठी हैं। ऐसे लग रहा है कि मान तुम कृत वक्तांबर की 48 कड़ियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनको सादर जजनंद करता हूं। और सामने जो हमारे हिंदुस्तान की शान नैनवा नगर के नाम आज की रात रखी गई है, इनको भी प्रणाम करता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान महावीर का समूसरण आपने बिठा दिया हो। आप भी बधाई के पात्र हैं। आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए। दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लगा नहीं कि नैनवा में आना मेरा पहली बार हो रहा है। माना जग की सच्चाई भी एक कहानी लगती है, पर तुमसे सदियों की कोई पहचान पुरानी लगती है। या यूं कहिए कि बन के आंखों में आंसू वो नीर हो गए, वो खो गए जहां से तो तस्वीर हो गए। करुणा दया का पाठ पढ़ा कर चले गए, ऐसे महान संत महावीर हो गए, ऐसे महान संत महावीर हो गए। या यूं कहिए किसी के काम जो आए उसे उपकार कहते हैं, जो कि पलकें भी जिसकी हों उसे श्रृंगार कहते हैं। तेरी बिगड़ी बनाने को न कोई और आएगा, तेरी बिगड़ी बनाए जो उसे नवोकार कहते हैं, उसे नवोकार कहते हैं। त्रसला का लाल दोस्त तो जग में महान है, गीता है किसी को तो किसी को कुरान है। बचपन में राजपाट छोड़ वन चला गया, हम जैनियों की धड़कनों में वर्तमान हैं। हर जैनियों की धड़कनों में वर्तमान है। हमारे गुरुदेव द्वय विराजमान है, प्रसिद्ध सागर जी, प्रज्ञान सागर जी। उनकी क्या भावना है और हमारी क्या भावना है, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सबकी बात गुरुदेव तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि संयम की नाव को चला रहे हैं गुरुदेव, हम भी ऐसी नाव में सवार होना चाहते। सूरज की किरणें पखारती हैं ये चरण, आपके चरणों में ही हम शरण चाहते। काम क्रोध वासना का त्याग कर चुके हैं आप, आपके आशीष वाला आवरण चाहते। कर जोर प्रार्थना है गुरुदेव आपसे की, अंत में समाधि वाला हम मरण चाहते, अंत में समाधि वाला सब मरण चाहते, अंत में समाधि वाला सब मरण चाहते। या यूं कहिए दास्ता हकीकत की आपको सुनाते हैं, विद्यासागर गुरुवर को शीश शब नवाते हैं। अरे तालियां बजे ऐसी कि पहुंचे कान गुरुवर के, पुनः इस धरा पर हम विद्यासागर बुलाते हैं, पुनः इस धरा पर हम विद्यासागर बुलाते हैं, पुनः इस धरा पर हम विद्यासागर बुलाते हैं। मातृ शक्ति हमारे बीच में उपस्थित है। आज क्षमावाणी का पावन पर्व है। इसी क्षमावाणी के उपलक्ष्य में आपकी कमेटी ने है
आयोजन रखा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में क्षमा वाणी पर्व आपका तभी सार्थक होगा यदि आप अपनी माता पिता के साथ रहेंगे। यदि एक घर में 2 बेटे हैं और माँ तीसरे कमरे में अपना चूल्हा जलाती है तो आपके 10 लक्षण व्रत मनाना कभी सफल नहीं होंगे। यदि आपने अपनी माँ के साथ समझौता करके घर में आपका चूल्हा नहीं जलाया तो जितने चाहे आप व्रत उपवास कर लो, कभी पुण्य नहीं मिलेगा। आपकी क्षमा वाणी तब सफल होगी यदि आप 2 भाई हैं और एक भाई कमजोर है, यदि आपने उसका साथ दे दिया तो आपकी क्षमा वाणी सार्थक होगी और मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलेंगे। आपकी क्षमा वाणी तभी सफल होगी कि जब आप बूढ़े माँ बाप के साथ एक साथ रहें, वरना कोई बात नहीं मित्रों, क्षमा वाणी आती है चली जाती है। यदि आपने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया तो आपको चैन होने का कोई भी तमगा कहीं से नहीं मिलेगा। यदि आप लोग के घर में भी आपकी माँ लग रहती है तो कल से प्रातः अपने साथ अपनी माँ को रखिएगा। मित्रों, राहु केतु ग्रह की यदि दशा ठीक करनी है तो आपको अपने माता पिता को साथ रखना पड़ता है। यदि मंगल ग्रह को खत्म करना है तो आपको अपने भाई की मदद करना पड़ती है। माता बहनें बैठी हैं, मैं 4 पंक्ति अपने मित्र की पढ़कर अपना काम पाठ प्रारंभ करता हूँ कि जैसे सांचे में ढाला, जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, मिला जो माँ से पिता से बहल गई बेटी, जरा भी आँच ना आ जाए मायके की इज्जत पर, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी। या यूं कहिए, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू एक कली बेटी, जीवन के कड़वेपन में है गुड़ सी एक डली बेटी, बेटी का वध करने वालों तुमको शर्म नहीं आती, 2 नालायक बेटों से है घर में एक बली बेटी।